जय हिंद साथियों, यूपी पैट 2026 के लिए साथियों मैं आज कुछ इस तरह से क्वेश्चन लेके आया हूं जो वर्षों से रिपीट होते आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो से लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दो चार फंसने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो है, मात्र 25 क्वेश्चन का, बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 25 जनवरी 1950 या फिर डी 20 जनवरी 1952। आप इस क्वेश्चन को टिक कीजिएगा कि आपका सही था या गलत। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 25 में आपके क्वेश्चन कितने सही गए थे। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अक्सर लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 टिक कर देते हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, ना कि स्वीकार। अंगीकृत और स्वीकार एक ही बात है, ध्यान रखिए। समय को लगा था इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो आप अपना आंसर टिक कीजिएगा, आपका कौन सा है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। प्रेजेंट में कौन है जरूर बताएगा। इसकी उम्र कम से कम 35 साल और भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो ये कई सारे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं क्वेश्चन से, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3 है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 साल, बी 21 साल, सी 18 साल या फिर डी 30 साल। आप अपना आंसर टिक कीजिए, आपका कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30 साल। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी में पूछा जाता है। ए 25 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 24 जनवरी या फिर डी 1 दिसंबर को। इस क्वेश्चन को लोग अक्सर गलत करते हैं। सी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी के। क्वेश्चन 5 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी अनिवार्य है? ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। आप अपना क्वेश्चन टिक कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 25 साल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों ये पूछे जाते हैं इनकी उम्र। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? वीवीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या फिर डी यानी 4 मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो नंबर 7 है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या फिर डी 4 बार। इससे हम कुछ और भी फैक्ट जानेंगे। तो भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। अब बात आती है कि ये कब कब लगा है। 1962 चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ, दूसरी बार 1971 पाकिस्तान के युद्ध हुआ भारत के साथ में, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी कुल 3 बार लगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? और ये उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ए बारहसिंगा, बी बाघ, सी मोर या फिर डी हाथी। तो आप बताइए कौन सा है। इसका आंसर हो जाए ए बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। साथियों ध्यान रखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। तो इसके रचयिता कौन थे? गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजगुरु या फिर डी मोहम्मद इकबाल। बताइएगा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सीपीयू, बी माउस, सी कीबोर्ड या फिर डी हार्ड डिस्क को। लगाइएगा अपना आंसर। तो साथ ही उसका ऑप्शन ए सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ ली जाती है कई बारी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी पूछ लिया जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में है? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर पूछे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी या वर्तमान में है, दोनों अलग अलग हैं। ए 10, बी 11, बी सी 12 या फिर डी 13, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहले की अगर बात की जाए तो दोस्तों पहले 8 थी और वर्तमान में 12 हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में 12 हैं। 12वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। लगाइएगा अपना आंसर। क्या आपको वास्तव में इसका आंसर सही पता है? तो सी लोथल, और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, ये भी ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेते हैं लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो बताइएगा। तो साथियों अपना आंसर टिक कर लिया होगा, भाग 3। वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस से है? तो साथियों आपके ऑप्शन ये है, ए दुग्ध उत्पादन, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन या फिर डी कपास उत्पादन। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिट बैठ जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी खाद्यान्न उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन से है। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 15वां क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? साथियों ऑप्शन ये है, सियाचिन, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री, डी नीलम। तो ये तो मुझे लगता है 90% बच्चों को पता ही होता है। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना, तो बहुत बार पूछा जाता है, तो बी गंगोत्री। तो इसका आंसर बी चला जाएगा, गंगोत्री से माना जाता है। क्वेश्चन है 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन न जाने अब तक कितनी बार पूछा गया है। ए 1885, बी 1887, सी 1890 या फिर डी 1905। तो आप बताइएगा इसका क्वेश्चन आपने कौन सा टिक लगाया? ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इससे थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 पहला अधिवेशन बंबई यानी कि वतन मुंबई कहते हैं। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। स्थापना में प्रमुख भूमिका A.O. होम ने निभाई थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. होम आप लगाएंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संरक्षक, ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी प्रधानमंत्री को। तो ये भी लगभग सभी को पता होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहां पर है? नई दिल्ली। ये भी पूछ लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय कहां पे? नई दिल्ली। क्वेश्चन 18, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा, डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा से है, तो ये चला जाएगा भाई बी कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कानपुर। और ये पोल्यूशन के मामले में भी बहुत आगे है। 19वां, संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च यानी कि ऊंचा सदन संसद कौन सा माना जाता है? एक लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या फिर डी विधान परिषद। कौन सा आंसर आपने लगाया है? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा बी राज्यसभा। संसद का उच्च यानी ऊंचा सदन माना जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। क्वेश्चन ये बनता है कि उस सदन का नाम बताइए जो कभी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का, और राज्यसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो चलिए इसका आंसर बी 5 साल का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा का कितना होता है? अभी क्वेश्चन हमारा पीछे आया था, मैंने आपको बताया था राज्यसभा कितना होता है।
21वां, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? ए 24 घंटे, बी 30 दिन, सी 365 से 4 दिन या फिर 400 दिन। तो इसका आंसर आप कौन सा सही बताएंगे? ABCD कौन से में सही आपका जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी 365 सही, 1/4 दिन पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में टोटल समय लेती है। 22वां है, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ए वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि, बी रोजगारी बेरोजगारी में कमी, सी उत्पादन में कमी या फिर डी आय में कमी। कौन से बजाएगा आपको क्वेश्चन? मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? ABCD कौन सा सही है आपका? तो ए वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ माना जाता है। 23वां, गीतांजलि के लेखक जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। गीतांजलि राइटर जरूर पूछा जाए, कोई भी एग्जाम हो राइटर कोई ना कोई जरूर आएगा उसमें। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी प्रेमचंद, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन है 24वां, रामचरित के रचयिता कौन है? बहुत बार रिपीट हुआ है और पता भी होगा आपको। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास या फिर डी रहीमदास। रामचरित के रचयिता कौन है? बी तुलसीदास। तो ये बी आंसर चला जाएगा। और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वां क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? आपके ऑप्शंस ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल या फिर डी आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कुछ और फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने आंसर सही गए। तो बी है क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली यानी नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अब सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। यही पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है, ये ऊंची। ये दोनों क्वेश्चन ये बनते हैं। इसके बाद कुछ और भी हम इस क्वेश्चन से जान लेते हैं साथियों। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और ऊंची बहिर्मंडल है। सभी मुख्य मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, आंधी और बिजली चमकना इसी परत में, किसमें? सबसे निचली परत में यानी कि क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय और वीडियो आपको नए नए मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें आपके क्वेश्चन 25 में से कितने सही गए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।